नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूँगा आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं थंबनेल के अनुसार ही चर्चा करूँगा। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती जी किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी की वापसी चाहती हैं और देश की राजनीति में अपने भतीजे आकाश आनंद जी को एक मजबूत राजनीतिक स्तंभ के रूप में भी देश के सामने प्रस्तुत करना चाहती हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं बसपा प्रमुख मायावती जी अभी से सक्रिय भी हो गई हैं। दोस्तों, अभी बिहार के अंदर कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि मायावती जी अपने भतीजे आकाश आनंद की लॉन्चिंग बिहार के चुनाव में करेंगी और अगर बिहार के अंदर आकाश आनंद जी के नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मायावती जी आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर देंगी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से देश की शासन और सत्ता में एक बड़ी ताकत बने और आकाश आनंद एक बड़े नेता, इसको लेकर अभी से बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपनी घोषणाएं चालू कर दी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो अपनी सरकार के दौरान मायावती जी मुख्यमंत्री रहते हुए हर एक फील्ड में एक शानदार काम करती हैं। उनके काम की चर्चाएं आज भी इस देश के अंदर लगातार होती रहती हैं। मायावती जी ने इतना बेहतर शासन उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया कि उनके बागी भी आज ये कहते हुए नहीं इतराते हैं कि यूपी के इतिहास में मायावती का शासनकाल स्वर्ण युग था। दोस्तों, अपने शासनकाल में बेहतर काम करते हुए मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही मजबूत किया। इस देश के अंदर गरीब वर्ग के बच्चे पढ़े लिखें, इसके लिए मायावती जी ने उन क्षेत्रों में करीब 5500 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करवाई जहां पर आजादी के बाद शिक्षा का संचार नहीं हुआ था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मायावती जी के शासन काल में बनाए गए करीब 5500 सरकारी विद्यालयों में से अब 5000 सरकारी विद्यालयों को योगी आदित्यनाथ की सरकार बंद करने जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी के अंदर जो प्राइमरी स्कूल विद्यार्थियों की मानक संख्या को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अब बंद करके उन स्कूलों के बच्चे को दूर स्थित किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों, आप सोचिए, यूपी की सरकार अरबों खरबों की धनराशि राम मंदिर और अन्य धार्मिक कार्यों पर लुटाती है, लेकिन बात जब शिक्षा व्यवस्था की आती है तो उसमें सुधार करने की बजाय उसे पूरी तरीके से खत्म करने के बारे में सोचती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था कितनी बहाल है इसका अंदाजा आप गूगल पर खोज कर भी लगा सकते हैं। मैंने गूगल से एक सवाल किया कि भारत में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, तो गूगल की ओर से जवाब आया, कई सरकारी स्कूलों में उचित कक्षाएं, स्वच्छता
और डिजिटल संसाधनों सहित आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। हाँ, वर्ष 2021 और 22 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के 35.8% सरकारी स्कूलों में शैक्षिक उपयोग के लिए कार्यात्मक कंप्यूटर नहीं थे। दोस्तों, आप सोचिए, ये वो प्रदेश है जहां पर राम मंदिर के नाम पर अरबों खरबों रुपए फूंका गया, जहां पर महाकुंभ के लिए एक असंभावित बजट यूपी की सरकार लेकर आई, लेकिन सरकारी स्कूलों की बदहाल पड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने का उसके पास बजट नहीं है। दोस्तों, मायावती जी के शासन काल में बनवाए गए सरकारी विद्यालयों को बंद करने का जब योगी सरकार ने फरमान सुनाया, तो इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को एक तगड़ी नसीहत दे दी। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार को एक सलाह दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले उनके ट्वीट को सुनते चलिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने लिखा, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है, वह गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम व सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं, बल्कि पहली नज़र में ही स्पष्ट तौर पर यह अनुचित, गैर जरूरी एवं गरीब विरोधी प्रतीत होता है। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी आगे लिख रही हैं, सरकार से अपील है कि वह अपना युग्मन एकीकरण का फैसला गरीब छात्र छात्राओं के व्यापक हित में तुरंत वापस ले। यदि सरकार अपना ये फैसला वापस नहीं लेती है, तो फिर हमारी पार्टी इनके सभी माता पिता व अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हमारी पार्टी बीएसपी की सरकार बनने पर फिर इस फैसले को रद्द करके पुनः यहाँ प्रदेश में पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। वैसे उम्मीद है कि यूपी सरकार गरीबों व आम जन की शिक्षा के व्यापक हित के मद्देनजर अपने इस फैसले को बदलने के बारे में जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी के इस बयान को सुना। अपने इस बयान में मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ के सरकारी स्कूलों के युग्मन एकीकरण के सहारे कुछ विद्यालयों को बंद करने की जो पॉलिसी है, उस पर तगड़ा प्रहार किया है। और मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर ये आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सरकारी स्कूलों के सहारे गरीबों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है। दोस्तों, अपने इसी ट्वीट में मायावती जी ने 2027 के चुनाव के लिए आज अपनी पहली घोषणा शिक्षा व्यवस्था को लेकर कर दी। उन्होंने कहा कि भले ही आज यूपी की सरकार इन सरकारी स्कूलों को बंद कर दे, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी, तो हम पुनः इन स्कूलों को खोलने का काम करेंगे, जिससे गरीब परिवार के बच्चों को उनके घर के पास ही सस्ती और सरकारी शिक्षा उपलब्ध हो सके। बाकी बसपा प्रमुख मायावती जी का ये ट्वीट, ये बयान आपको कैसा लगा? क्या योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से आप लोग सहमत हैं? कृपया कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत।
जय संविधान।